नमस्कार, मैं प्रकाश मजुमदार फिर से आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूं जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक है अल्टीमेट हैप्पीनेस, परम आनंद। जीवन में आप जो भी कुछ करते हैं, आपका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, परम आनंद। आप चाहते हैं कि आपको वो खुशी, वो आनंद मिले। लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि जब हम लोग ट्रेन जनरल कैटेगरी में, आप लोगों ने भी सफ़र किया होगा, तो ट्रेन में जनरल कैटेगरी में मैंने किया है, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी जनरल कैटेगरी में सफ़र किया है। जब ट्रेन आती थी तो हम इंतज़ार करते थे ट्रेन का, और ये सोचते थे कि कैसे भी चढ़ने की जगह मिल जाए, हम लोग ट्रेन में चढ़ जाएं। और जब ट्रेन आ जाती थी, हम उसमें चढ़ जाते थे, तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। लगता था कि सिर्फ आराम से खड़े रहे, इतनी जगह मिल जाए। आराम से खड़े भी हो जाते थे। कुछ स्टेशंस के बाद कुछ लोग उतरते थे और हम फिर लगता कि जो लोग बैठे हैं थोड़ी सी साइड में कहीं जगह मिल जाए और हम जाके थोड़ा टिक जाए। ऐसा ही होता था। 2-3 स्टेशन के बाद फिर हम साइड में बैठ जाते थे। फिर लगता है यार थोड़ा और आराम से बैठे, तो थोड़ा और आराम से बैठने की भी जगह मिल जाती थी। फिर कुछ स्टेशंस के बाद ऐसा होता था कि ट्रेन खाली होती जाती है और आपके पास पूरी जगह होती है, एक सीट पे 2 या 3 लोग होते हैं। फिर मन में कहीं आता है कि काफ़ी थके हुए हैं यार, वहाँ भी खड़े रहे, यहाँ किया, ये किया, काश ये सीट पूरी खाली हो जाए और मैं इस पर आराम से सो सकूँ। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन पूरी खाली होती है, आपके पास सीट पूरी होती है, आप पूरी सीट पे 5-10 मिनट आराम से सोते हैं, और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आप ज़्यादातर केस में देखेंगे कि लोग फिर से दरवाजे पे जाके खड़े होके बाहर का नज़ारा देखते हैं। जर्नी शुरू हुई थी ट्रेन में चढ़ने से, और जब सब कुछ मिलता गया उसके बाद फिर कहाँ खड़ा है? दरवाजे पे। एक और एग्जांपल है, जब हम छोटे थे तो साइकिल का यूज़ करते थे, और तब सोचते थे कि काश ऐसा हो कि मैं गाड़ी खरीद सकूं, बाइक खरीद सकूं। और बाद में ऐसा ही होता है सबके साथ कि धीरे धीरे वो लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, लग्जरी कार खरीदते हैं। और एक वक्त के बाद आपको कहूँ कि ज़्यादातर लोग एक अच्छी साइकिल ढूंढते हैं, एक अच्छे साइकिल ढूंढते हैं एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। तो क्या दोनों में क्या जर्नी है? आप जो चाहते हैं वो आपको मिला, या आप वापस से आपने वो पाया, इसी तरह की। तो मैं इस टॉपिक पे ये 2 उदाहरण इसलिए आपको दिए मैंने आज, कि इसमें ये बताना चाहता हूँ कि क्या वो चीज़ें आपको मिली, आपने पाई, और उससे आपको वो आनंद, वो खुशी मिली, दोनों में ही आप वापस लौटे। मैं ये नहीं कहता हूँ, एक जरिया है ट्रेन में बैठने का, या आपको आगे बढ़ने के लिए कमाने का, बड़ी गाड़ी खरीदने का, ये एक जरिया हो सकता है, ये एक माध्यम हो सकता है। मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि क्या आपको परम आनंद, अल्टीमेट हैप्पीनेस मिला? दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज की बात करता हूं। हम वो सारे काम, दिन भर में ऐसे कितने काम करते हैं, या हमारी लाइफ के गोल हैं, वो गोल कैसे हैं, क्या है, क्या हमें वो अल्टीमेट प्लेजर, परम आनंद तक लेके जाते हैं? परम आनंद की बात अगर मैं बार बार कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहूंगा और 2 एग्जाम्पल। गौतम बुद्ध हुए हैं, राजा के बेटे थे, बाद में भिक्षु हुए, और भिक्षु हुए उसके बाद उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए अपना पूरा जोर लगाया, तप किया, ध्यान किया, तपस्या की, और अल्टीमेटली एक दिन उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, परम आनंद माफ कीजिएगा, परम आनंद की प्राप्ति हुई। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है,
उस कविता में ये लिखा है कि मैं मरने के कुछ साल पहले की कविता है वो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा है कि मैं बरसों भगवान को ढूंढता रहा, हजारों दरवाजे खटखटाए, पर कहीं भगवान नहीं मिला। मैं सफर करता रहा। काफी साल हो गए। काफी सालों के बाद अचानक से एक दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा धीरे से खुला। अंदर देखा तो फील हुआ कि अंदर भगवान है। मैं अंदर पैर रखने ही वाला था। रविन्द्रनाथ जी ने ये अपनी कविता में लिखा है कि मैं अंदर पैर रखने ही वाला था, तभी मुझे याद आया, तभी मुझे फील हुआ कि अगर मैंने भगवान पा लिए तब उसके बाद क्या? ये सफर में कितना मजा आ रहा है, मैं सफर में कितना एंजॉय कर रहा हूं। तो फिर कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि मैंने फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया, आंख बंद की और फिर से घूम गया, और फिर मैं बरसों से भगवान को ढूंढ रहा हूँ, हर दरवाजे को खटखटाता हूँ, और मुझे इस जर्नी में बहुत मज़ा आता है। दो एग्जाम्पल है, एक गौतम बुद्ध का जिन्होंने भगवान को पाया और परमानंद की प्राप्ति हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने भगवान को नहीं पाके सिर्फ जर्नी में, सफ़र में भगवान की, उनको परमानंद की प्राप्ति हुई। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसी चीजें कर सकते हैं? क्या हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि जिसमें, या हम आगे सोच कि मैंने आज मैं ये काम कर रहा हूं, इस चीज के पीछे भाग रहा हूं, तो मुझे क्या परमानंद की प्राप्ति होगी? मुझे 20 साल 25 साल के बाद कहीं जाके रिग्रेट तो नहीं होगा? एक मेरा लिखा हुआ एक शेर याद आता है कि जिंदगी, आम ज्यादातर लोगों की जिंदगी कैसी होती है कि बड़ा गुरूर था मुझे अपने पिघलने पे, बड़ा गुरूर था, मुझे लगता था कि मैं सबकी बात मानता हूँ, सब मुझे अच्छा कहते हैं, शायद इस तरह से कुछ। बड़ा गुरूर था मुझे अपने पिघलने पर सारी उम्र पाया औरों के साँचों में ढला हुआ। दोस्तों, यही होता है, हम सारी उम्र औरों के साँचों में ढला हुआ पाते हैं खुद को। हम करते होते हैं, लेकिन शायद हम औरों के लिए करते होते हैं। हमारे सपने, हमारे गोल, हम क्या चाहते हैं, हम ये इस जिंदगी में आए हैं तो किसी पर्पस से आए होंगे, उस पर्पस को जान लेते हैं। अदरवाइज काफी वक्त के बाद ये होता है कि, ये भी एक शेर है मेरा लिखा हुआ कि कभी बैठ खुद के साथ खुद की बातें करने लगे, कभी बैठ खुद के साथ खुद की बातें करने लगे, लोग थे दुनिया थी और बस मैं नहीं था, लोग थे दुनिया थी और बस मैं नहीं था। तो हम कई बार हमारी ही बात नहीं करते, हम पूरे संसार की बात करते हैं। कभी कभी हम परिस्थितिवश हम मोल्ड हो जाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों में रहते हैं या हमसे करवाया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप परिस्थितियों के या लोगों के गुलाम या कठपुतली की तरह कई बार काम करते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि खुद के गुलाम होना है तो खुद क्या चाहते हैं वो कीजिए। खुशी किसी भी चीज़ में हो सकती है, कोई डांस करके खुश, कोई गाना गा के खुश, कोई ध्यान करके खुश है, कोई योगा करके खुश है, कोई तरक्की पाके खुश है, कोई बड़ी गाड़ी पाके खुश है, कोई पैसा कमा के खुश है, चलेगा। कुछ बुरा, कुछ अच्छा, अच्छे बुरे की बात ही नहीं है। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। लाइफ का अल्टीमेट गोल आज से 20 साल 25 साल 30 साल के बाद आपको यह लगना चाहिए कि बस यार, मैंने जो 25 साल किया है वो मैंने मेरे लिए किया है, अपने लिए किया है, खुद के लिए किया है। और अंत में ये कहूंगा कि जिंदगी कभी कभी जी लिया करो, जिंदगी कभी कभी जी लिया करो, खुद से भी कभी मिल लिया करो। तो खुद से मिलने की बात है दोस्तों, खुद से मिलिए, वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आप खुश होते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है, कितने ही लोगों ने कही है, कई लोगों ने कही है, फिर भी मैंने इस टॉपिक को आज लिया है यही बताने के लिए और यही रिक्वेस्ट करने के लिए
कि प्लीज़ 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 उसी पे ध्यान दीजिए जो आप करना चाहते हैं। दूसरों के कहने पे या दूसरे आपको मोल्ड करे वो नहीं कीजिए। अल्टीमेट खुशी, अल्टीमेट आनंद किस चीज़ में है, और लाइफ का जो गोल है, रियल गोल, वो यही है कि आप जो चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा नाम है प्रकाश मजुमदार। थैंक यू सो मच।